दुनिया भर के बाजारों से है आज कमजोरी के संकेत, लेकिन कमजोर शुरुआत के बाद 11,000 को होल्ड कर पाएंगे या फिसलेंगे नीचे, रिकवरी आएगी या बढ़ेगी कमजोरी, लेंगे इस सवाल का जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज महिला दिवस की पहल तो जी बिजनेस की तरफ से सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपके हमारे घर में, समाज में, देश में, दुनिया में जो तमाम महिला शक्ति है और खास तौर से जी बिजनेस की महिला शक्ति को बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं। और इस दिवस के मौके पर हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो खैर, हम इस कार्यक्रम में आगे भी हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जरा आज के ट्रिगर्स, अहम ट्रिगर्स पहले जरा वो देख लेते हैं और उसके बाद फिर ग्लोबल मार्केट से लेकर ट्रेंड तक का पूरा रुझान देखेंगे। कल एक्सपायरी कट चुके हैं, उसके बाद आज क्या करना है ये समझना बेहद अहम हो जाएगा। ग्लोबल मार्केट से अगर आप देखें तो कमजोर संकेत आपको देखने को मिल रहे हैं, खासकर जब ईसीबी की बैठक में फिर से ग्लोबल मार्केट को लेकर कुछ जो बात की गई है उसमें थोड़ा सा नुकसान दिखा है। कल रुपया 70 के आसपास बंद हुआ है, 69.99 का भाव था कल जब जिस लेवल पे रुपया बंद हुआ है। क्या आज सिर्फ और सिर्फ रुपया फिर से बाजार को संभाल सकता है जब एक्सपायरी का शॉर्ट कवरिंग का असर थोड़ा सा कम हो जाएगा? अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट इशू पे, वो है अरविंद फैशन की लिस्टिंग। ये आज लिस्टिंग होने वाली है। अरविंद लिमिटेड 3 कंपनियों में बट रही है। एक पहले अनूप इंजीनियरिंग अलग हो गई है, फैशन अलग है, अरविंद लिमिटेड अलग हो जाएगा। तो 5 शेयरों के बदले एक अरविंद फैशन का शेयर मिलेगा। पूरी जानकारी 9:45 पे आपको मिल जाएगी। ये आज का मार्केट का एक और ट्रिगर होगा। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक, देना बैंक के मर्जर की आज एक्स डेट है। आज यानी देना बैंक पर विजया बैंक पे ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाएगी, इनमें कामकाज खत्म हो जाएगा। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का हिस्सा बन जाएंगे जो सरकार ने इस बार अनाउंस किया था। हो सकता है इसी अनाउंसमेंट के बाद इस बार अगली बार यानी कि सरकार कुछ और मर्जर के लिए भी बात बढ़ाए आगे और इसके संकेत भी दे चुके हैं। तो ये आज 4 अहम ट्रिगर हैं जिसकी वजह से बाजार पूरी तरह से आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। एक बार मैं पहले जरा एशियन मार्केट्स आपको दिखा देता हूं। भारतीय बाजार यानी कि जो एसजीएक्स निफ्टी जो भारतीय बाजार का रिप्रेजेंटेटिव है सिंगापुर में, उसमें ज़्यादा गिरावट नहीं है। अभी भी आप देखेंगे हांगकांग का बाजार करीब 3 स्वंग नीचे है, निकाई करीब 3 स्वंग नीचे, यानी कि सभी में परसेंटेज के हिसाब से 1 से 1.5% तक की गिरावट है। लेकिन जैसे आप एसजीएक्स निफ्टी को देखेंगे तो सुबह एक बार 50 अंक नीचे आ गया था, अब सिर्फ 23 अंकों की ही गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। ये जो मोमेंटम है खरीदारी का, ये फिलहाल आपको एसजीएक्स निफ्टी रिफ्लेक्ट करता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं आज के संकेतों पर। बिल्कुल, ग्लोबल मार्केट से लेकर ट्रेंड तक, इसमें कैसे समझें? ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर है और वजह साफ है कि जिस तरह से अमेरिका में लगातार 2 दिनों से गिरावट हो रही है और एशियाई बाजार उस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि भारतीय बाजार एशियाई बाजारों की और दुनिया भर के बाजारों की कमजोरी को थोड़ा नज़रअंदाज कर रहे हैं और नज़रअंदाज करने की एकमात्र वजह रुपया। बाजार तो रुपये से चलता है, सही बात है ना, चाहे रुपया आप बाजार में लगाएं या रुपये को देखें। तो इस वक्त हम रुपया देख भी रहे हैं और एफआईज रुपया लगा भी रहे हैं। ये दोनों ही फैक्टर हैं जो बाजार को दुनिया भर के बाजारों की कमजोरी के मुकाबले में थामे हुए हैं। लेकिन एक बात का जिक्र हम लगातार कल कर रहे थे डिम्पी, और वो ये कि बाजार जिस लेवल पर है वहां पर आपको 70,100 के आसपास, माफ कीजिएगा 11,100 के आसपास खरीदना नहीं है। बिल्कुल। ये मुझ से 70-100 निकला, क्या आपकी हमारी लाइफ टाइम में कभी 70-100 हो भी सकता है, हो भी सकता है। अच्छा, ऐसा कोई मुहूर्त चल रहा है 70,000 बोला जाए और 70,000 आ भी जाए। सेंसेक्स तो जल्दी हो जाए, निफ्टी हो ना हो, सेंसेक्स तो यहाँ से दुगुना हो जाए तो 70-100 भी हो सकता है। लेकिन चूंकि 11,100 के आसपास हम लगातार कल भी कह रहे थे कि बाजार थोड़े से वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, खरीदिएगा मत, वेट करना चाहिए। और एग्रेसिव ट्रेड है तो आप शॉर्ट भी करिए 50-75 पॉइंट के लिए, जो लगभग आज एक जो करेक्शन की जरूरत है वो आता हुआ दिखेगा। तो ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए संकेत नेगेटिव साइड पर है। और इस दिक्कत की बात एक और है कि कच्चा तेल नीचे नहीं आया है दुनिया भर के बाजारों की कमजोरी के साथ। अगर कच्चा तेल भी गिरा होता तब तो हमारे लिए एक और बेहतर होता। रुपए ने संभाल रखा है, 70 के एग्जैक्ट लेवल पर बंद हुआ है। तो आज आपको संकेत 9 बजे ही लेना है करेंसी मार्केट की ओपनिंग पर। करेंसी किस तरह से खुलती है उसके बेसिस पर हम आगे बढ़ेंगे, सिंपल है। ठीक है, तो ये आपके लिए ग्लोबल संकेत हो गए। एफआईज के संकेत बेहद दमदार, पॉजिटिव, मजबूत, शानदार, जो कहना चाहें कह दीजिए। घरेलू फंड्स के संकेत लगातार दूसरे दिन नेगेटिव साइड पर है, अच्छी नेगेटिव साइड पर है। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से थोड़े पॉजिटिव हुए हैं, न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव हुए हैं। सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव है लेकिन सावधानी भरा, और ट्रेंड कहीं कोई बदलाव नहीं, शानदार पॉजिटिव है।
ठीक है, शानदार ट्रेंड है, इसी वजह से हम 11,000 को बचाने में भी कामयाब हो रहे हैं और यही आज की शायद छोटी रेंज का लेवल भी है। 11,000 बचेगा, 11,000 11,100 ये आज की रेंज है। ब्रॉडली आप ये कह सकते कल की रेंज ही आज की रेंज है, छोटी रेंज है। 11,000 के नीचे आप खराब होना शुरू होंगे, 11,100 के ऊपर और मजबूत होना शुरू होंगे। मजबूत तो आप है ही, बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो 11,000 11,100 ये रेंज है और अभी बाजार को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि आप 11,000 के नीचे की ओपनिंग देंगे। फिर भी देख लेते हैं 300 पॉइंट अगर हांगकांग नीचे है तो हम 11,000 के नीचे नहीं खुलेंगे। 300 पॉइंट अभी, हाँ 300 नीचे तो हम 11,000 के नीचे नहीं खुलेंगे। तो 11,000 के आसपास शायद ओपनिंग हो जाए, बस उतना ही काफी है। ठीक है, 10,975 से 11,150 ये मीडियम रेंज होगी आपकी। और एक्सट्रीम रेंज जो आज निफ्टी के लिए निकल कर आ सकती है वो है 10,925 से लेकर 11,200 की रेंज है। ये बेसिकली आप 10,900 से 11,200 मान सकते हैं। ये 300 पॉइंट की रेंज है जो आपको ट्रेड करनी है ग्रेजुअली, और 11,000 इसके बीचों बीच का लेवल आपके लिए आता है। माफ कीजिएगा, 200 पॉइंट की 300 पॉइंट की रेंज को आपको ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी के लेवल्स बड़े इंटरेस्टिंग है। आज इसके लिए शायद पेन पेपर की जरूरत पड़े, जिस तरह के ऊपर नीचे। हाँ, ये तो फिर भी ठीक है, जब आगे वो लेवल निकाल के दूंगा ना, वो बड़े आड़े टेढ़े लेवल है। आमतौर पर बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट में निपटा देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है 50 पॉइंट वाला, आज 25 वाले भी है तो वो कहते हैं ना 3-4 डेसिमल तक वाला मामला है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की छोटी रेंज है 27,650 से लेकर 27,800 की। ये है बैंक निफ्टी की छोटी रेंज। मीडियम रेंज है 27,550 से 27,850। 25 पॉइंट का मैं थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेता हूं ताकि याद रखने में आसानी हो। तो बैंक निफ्टी में जब भी आप रेंज देखें ना, तो 15-20 पॉइंट 25 पॉइंट तक का ऊपर नीचे का थोड़ा सा एडजस्टमेंट रख के चला करें, क्योंकि बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे होना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 27,550 27,850 ये मीडियम रेंज है। और एक्सट्रीम रेंज जो दिख रही है बैंक निफ्टी की वो है 27,500 से लेकर 27,950 की। ऐसा नहीं लगता कि आप 27,500 के नीचे जाएंगे और ऐसा भी नहीं लगता कि 27,950। बेसिकली बैंक निफ्टी के डेटा ये बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी को 27,500 से 28,000 की रेंज को ट्रेड करना है। इस रेंज के जिस तरफ बाहर निकलेगा तब बड़ा मूव आएगा, अदरवाइज ये रेंज आपके लिए निकल कर आ रही है। 2 लेवल आज दिए हैं डिम्पी मैंने, क्योंकि आज कमजोर खुलने के आसार हैं, तो कमजोर तो खुल जाएंगे, लेकिन आपको नजर कहाँ रखनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, वो मैं बता दूं। अगर निफ्टी आज आपके लिए क्लोजिंग 10,975 के नीचे देता है तो आपको तेजी की पोजीशन कम करनी है। जब तक आप 10,975 के ऊपर बंद हो रहे हैं, बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि 10,975 के ऊपर बंद होते हैं तो अगले हफ्ते के लिए भी बहुत अच्छे संकेत है, भले ही आप यहाँ से 50-75 पॉइंट नीचे बंद हो जाए। और 11,000 के ऊपर बंद होते तो और भी अच्छी बात है। तो वीकली क्लोजिंग है ना आज, तो उस हिसाब से 10,975 ये क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड होना जरूरी है। अब आइए बैंक निफ्टी 27,500 के ऊपर अगर आज आप बंद होते हैं तो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और 27,550 के ऊपर बंद होते हैं तो और भी अच्छे हैं। 27,625 के ऊपर बंद होते हैं तो शानदार है। तो मतलब आप बंद कहाँ होते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग है, लेकिन तेजी वाले ट्रेडर्स को डरना तभी है जब आप 27,500 के नीचे बंद हो। बेसिकली इसमें एक पढ़ना चाहिए कि जहां आप कल क्लोज हुए, निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस पर 0.5% नीचे का स्टॉप लॉस है और बैंक निफ्टी में करीबन 1% नीचे का। तो तेजी के मार्केट में आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी रिस्क कितनी है, आप कितना खो सकते हैं। अगर आप 0.1 से 1% इंडेक्स पे खोने को तैयार हैं तो फिर आपको तेजी में ही रहना है, उतना रिस्क लेकर चलना पड़ेगा, है ना। तो ये आपके लिए रिस्क कंप्लीटली डिफाइंड है। ठीक है, अब उन लोगों के लिए जिनके पास पुरानी लॉन्ग की पोजीशन यानी कि तेजी के सौदे खड़े हैं, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हुए आ रहे हैं। कल भी 11,000 रखा था, आज भी उनके वाले 11,000 ही है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, आज भी 11,000 है। इनफैक्ट बहुत एग्रेसिव ट्रेडर होते तो 11,025 भी रख सकते थे, कल 11,025 तोड़ा नहीं, लेकिन आज क्योंकि गैप से खुलने की तैयारी है इसलिए 11,000 सही लेवल है। 11,000 के नीचे आप ट्रेड करना शुरू करें और आपने शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाई है और ये पोजीशन अगर आपकी 11,000 के ऊपर की बनी हुई है, समझिए आपने तेजी की जो नई पोजीशन बनी है वो 11,000 के ऊपर की बनाई, ठीक है ना, तो फिर आप 11,000 का स्टॉप लॉस रख लीजिए इंट्राडे के लिहाज से। अगर आपको मंडे तक की पोजीशन रखनी तब तो अलग बात है, करेक्ट, लेकिन मंडे तक की नहीं रखनी तो फिर यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाकर खत्म कर लीजिए। ये हो गया इंट्राडे के लिए। और क्लोजिंग बेसिस पर 10,975 के नीचे अगर आप बंद होते हैं आज, दिन के दौरान एक बार जाना है तो जाए, कोई दिक्कत नहीं, उसके नीचे जाना भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 10,975 के नीचे बंद होते हैं तो ही आपको अपनी तेजी की पोजीशन कम करनी है निफ्टी में। ये है आपके स्टॉप लॉस। ठीक है, और बैंक निफ्टी में इंट्राडे का फिर क्या रेंज है? बैंक निफ्टी में इंट्राडे में 27,600। एक्चुअली मैं बताऊं डीपी, एक चीज दिख रही है बैंक निफ्टी में 27,575 से 27,675, ये 100 पॉइंट की रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है। कल तक नहीं था ये। हाँ,
कल सीधा 200 से आप 800 हाँ, पे थे। कल मैंने आपको बताया ना, डेटा नहीं है। आज मेरे पास डेटा है बैंक निफ्टी में, बहुत अच्छे डेटा है बैंक निफ्टी में। और अच्छे डेटे की मैं बात करूं तो 27,575 से 27,675 बहुत शानदार। इनफैक्ट 27,550 से 27,675 ये 125 पॉइंट की रेंज बहुत मजबूत सपोर्ट है, इतना आसानी से टूटेगा नहीं। तो इसलिए आपको इंट्राडे में एक बार स्टॉप लॉस लगा लेना है 27,600 के आसपास का। इसके नीचे जाएं तो ही आप कमजोर होना शुरू होंगे। और क्लोजिंग बेसिस पर 27,500 का लगाइए। 27,500 के नीचे बंद होते हैं बैंक निफ्टी पे तो ही तेजी की पोजीशन छोड़िए, अदरवाइज मत छोड़िए। इनफैक्ट निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप पिछले तीन सेशन से देखिए, एक दिन बैंक निफ्टी लीडरशिप लेता है तेजी की, दूसरे दिन निफ्टी लेगा, तीसरे दिन फिर बैंक निफ्टी लेगा। ऑल्टरनेट डे चल रहे हैं, ऐसे चल रहा है ना। तो आपको वो भी देखना है कि आज किस इंडेक्स का नंबर है। कमजोरी के लिहाज से आपको फिर एक चीज पे नजर रखिए, कमजोरी की लीडरशिप निफ्टी से आती है बैंक निफ्टी से आती है। क्योंकि कल बैंक निफ्टी जोर से भागा है, बैंक निफ्टी 138 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, निफ्टी महज 5 पॉइंट। परसों उल्टा था। तो आपको ये भी देखना है, जब तेजी में इंडेक्स दोनों अलग अलग चल रहे हैं लीडरशिप लेकर, तो मंदी में कौन चल रहा है वो भी देखना है। तो करेक्शन होता है तो कहाँ कितना होता है, ये 9:08 वाला विषय है, ठीक है, जो खुलते ही हम करेंगे। और हो सकता है के दौरान भी मिल सकते हैं। हाँ, आज के 2000 कल के 2000 वो तो नहीं। कल मिले भी, कल जब क्लोजिंग कल 10 की कमाई में हमने बात रखी थी और क्लोजिंग वाला भी शो मैं देख रहा था, तो उस समय बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कहा था कि अब नहीं चलेगा, जिनको प्रॉफिट बुक करना कर लीजिए। और उसके बाद बाजार नीचे भी आए। ये 27,800 पे हमने प्रॉफिट बुकिंग करने की भी राय दी थी, और वो लोगों का पैसा बना भी होगा। तो ये आपके लिए हो गए स्टॉप लॉस एग्जिस्टिंग पोजीशन। जिनके पास शॉर्ट पोजीशन तो थी नहीं, उनके तो सारे स्टॉप लॉस। जी बिजनेस के ट्रेडर्स, जी बिजनेस के व्यूअर्स के पास तो शॉर्ट पोजीशन होनी नहीं चाहिए, अगर वो फॉलो करते हैं धर्म भाव से। हम ये कर रहे हैं, पिछले 3 दिन से ये बात बता रहे हैं। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुके हैं, अगर है तो आपको अपना डिसाइड करना है। हमारी तरफ से तो शॉर्ट पोजीशन ट्रिगर हो चुके हैं। ठीक, अब आते हैं नई पोजीशंस पे। आज खरीदना है, आज मेरे मन में 2 चीज़ें चल रही हैं। एक तो लगातार 4 दिन से मार्केट की तेज़ी, एक्सपायरी का खत्म हो जाना है, ग्लोबल मार्केट्स का वीक होना। और मन में संशय ये है कि क्या सिर्फ रुपया इतनी ताकत रखता है कि बाजार को रोक देगा, ग्लोबल मार्केट्स को नज़रअंदाज करवा देगा? हाँ, रखता है। हाँ, मेरा जवाब हाँ में है। रुपये में डबल ताकत है। एक तो रुपए के भाव में ताकत है जो 70 पे है, और दूसरा रुपए में वो ताकत जो FIs की तरफ से आ रहा है। उसको थोड़ी सी देर में आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन ताकत है। डिम्पी बिल्कुल ताकत है, वो रोक सकता है बाजार को। क्योंकि तो लोगों के मन में ये चल रहा है कि पता नहीं ये सारे संकेत तो नेगेटिव हैं, कल भी रुपए ने बचा लिया। नहीं डिम्पी, मैं जो मेरा 25 साल का अनुभव है, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, वो काफी लोगों को मार्केट समझने में शायद मदद करे। एक ज़माना था, मैंने ऐसा भी देखा हुआ है कि जब इन्फ्लेशन के डाटा हर वीक आते थे, मंथली नहीं आते थे, वीकली आते थे, ठीक है। हर वीक इन्फ्लेशन के डाटा पे सेंसेक्स 400-500 पॉइंट 600 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता था, निफ्टी 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे होता था, खाली इन्फ्लेशन के डाटा पे, ठीक है। आज हमें पता भी है कि इन्फ्लेशन का चल रहा है, आंकड़ों में रह गया, सही बात है ना। कई बार FIs के डाटा पे चलेगा, कई बार यूरोप पे चलेगा, कई बार रुपए पे चलेगा। कब किस वक्त मार्केट किस चीज पर रिएक्शन देना है, कई बार कच्चे तेल पे चलेगा, है ना। आपको ये समझना जरूरी है कि इस वक्त मार्केट क्या देख रहा है, वो की है। और जब मैं एनालिसिस करने बैठता हूँ, डेटा के साथ साथ मैं वो ट्रिगर ढूंढता हूँ कि किस ट्रिगर पे बाजार चल रहा है। ये डेटा और ट्रिगर का आप मिक्स कर लें, आप बाजार का प्रेडिक्शन सही करने लगेंगे। ये मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ एकदम। तो अगर इस वक्त बाजार को रुपए पे रिएक्शन देना है तो मैं रुपया दूंगा। और आपने एक चीज नोटिस की, मैं लगातार पिछले 3 सेशन से 9:08 में मैं जैसे ही रुपया देखता हूँ, मैं अपनी राय बदलता भी हूँ। बिल्कुल। हाँ, मैं कहता हूँ नहीं, कल भी यही बात हुई थी। पहले हम थोड़े कमजोरी की बात करते, नहीं रुपया इतना कमजोर नहीं खुल रहा, रुपया मजबूत खुल रहा है, एकदम शॉर्ट नहीं लेनी चाहिए, राइट। और आप देखिए कल दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बाजार ने कोशिश की। हाँ, हमारा कहना था कि 11,075 से 11,125 की रेंज में बेचना है, वहाँ मौका भी मिला, एक्सपायरी इफेक्ट भी था। तो इस वक्त बाजार के लिए रुपया बड़ा ट्रिगर है नहीं है। हम रुपये को देख के डिसाइड कर रहे हैं हमें किधर जाना है, और जब हम रुपए को देख के डिसाइड करें तो बिल्कुल रुपया इस वक्त इंपॉर्टेंट है। और आपका सवाल एकदम सही और जायज़ है। और कई बार क्या होता है कि एनालिसिस में आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दिमाग में 50 चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन सवाल सही आए ना तो नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि लोगों को लगाना होता है पैसा, तो पैसा लगाते समय वो ठोक बजा के देखना चाहते हैं कि हम इस सारी चीज़ों को हम कैसे समझ लें। सारी चीज़ें एक ज्ञानवर्धक भी है और पैसे की सेफ्टी भी है। ऐसे देखा जाए तो डिम्पी 65 से 67 की रेंज में कच्चा तेल 5 दिनों से कोई खराब तो हो नहीं रहा, नीचे तो आ नहीं रहा, तो हमें क्यों बढ़ना चाहिए, रुपए को क्यों बढ़ना चाहिए। लेकिन रुपया आपको संकेत दे रहा है कि
मजबूत भी हो रहा हूँ कच्चे तेल के ऊपर हो रहने के बावजूद, और उस पर बाजार रिएक्शन भी दे रहा है, इसलिए रुपया बहुत अहम है। एक और चीज भी मैं इसी रुपये में जोड़ने देता हूं, अमूमन चुनावों से पहले अमूमन रुपया कमजोर होता है, लेकिन इस बार मजबूत हो रहा है। नहीं, मैं बताता हूँ, जो आमतौर पर भले ही ये इस तरह की बातें लोग नेशनल टीवी पे नहीं करते, लेकिन मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ। आमतौर पर लोगों का ये मानना होता है कि दबी जुबान में जो पर्दे के पीछे बात करेंगे, कॉफी पे बात करेंगे, तो यही बात करेंगे कि भाई देखिए चुनाव आ रहे हैं, पॉलिटिशियन अपना बाहर जो पैसा पड़ा है वो पैसा हिंदुस्तान में लाएंगे, क्योंकि चुनाव के वक्त उन्हें खर्चा करना होता है, करेक्ट। और जब वो लाएंगे तो जाहिर सी बात है कि रुपए का मूवमेंट उस तरह का होता ही होता है, ठीक है। और होता यह है कि रुपया इलेक्शन वाले ईयर में हमेशा कमजोर होता है, ये अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है। मेरा ये समझना है कि ये हो चुका, इलेक्शन की डेट तो अब नजदीक आ रही है, लेकिन अगर आप पिछले 6-8 महीने देखें तो करेंसी ने कमजोरी तो दिखाई है। 66 से लेवल से हम 72-73 तक भी गए, फिर थोड़ा नीचे आए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इस वक्त है कि इकोनॉमी मजबूत है। आज भी हिंदुस्तान सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी है दुनिया में। तो आप अब वो पुरानी कमजोरी वाला जमाना छोड़ दीजिए कि उतना होगा कि 15% लुढ़क जाए, 10%, 12% लुढ़क जाए। कमजोर तो होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना पहले हुआ करता था। इसलिए मेरे ख्याल से काफ़ी लोग ये मानते हैं 69 से लेकर 72 ये रुपए का ठीक लेवल है, जिस रेंज में 2-3 रुपए की रेंज में रुपया आराम से वक्त निकाल दे, ठीक है, क्या दिक्कत है। और जैसे जैसे अगर करेंसी मार्केट को ये संकेत मिलता है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आने की तैयारी है, मजबूत होना शुरू हो जाएगा। और अगर ये संकेत आएंगे कि गवर्नमेंट स्टेबल आने की संभावना कम है, मिली जुली गठबंधन, ये वो सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो फिर से रुपया कमजोर होगा। तो रुपया अब कहीं न कहीं वो भी इलेक्शन को डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा, इंडिकेटर बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नई पोजीशंस। जिनको आज नई पोजीशंस बनानी है उनको निफ्टी कैसे ट्रेड करें? शॉर्ट निफ्टी 11,100 का स्टॉप लॉस है, सिंपल है। अच्छा। कल के हाइस के थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस रख लीजिए, 11,100, 11,000 और 10,975 दो टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं आप निफ्टी को। इन टारगेट के आसपास खुले बहुत गैप से तो मत करिएगा। खरीदने का लेवल है 10,975 से 11,000 की रेंज में। आप तेजी की पोजीशन भी बना सकते हैं और जरूर बनानी चाहिए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कल हम कह रहे थे कि 10,975 से 11,125 के रेंज में जरूर बेचिए, वैसे आज जरूर लीजिए भी। मुंह फुला के मत बैठ जाइए 50-75 गिरी, आप क्या करें, है ना। लेना ही चाहिए, ज्यादा सेफ रहना है तो 10,950 तक का भी ले सकते हैं हम, ठीक है ना। लेना है 10,925 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 10,950 तक आप खरीद रहे हैं तो 10,900 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 10,900 तो मतलब एकदम रॉक बॉटम है, वैसा है कि वो तो टूटेगा ही नहीं आपसे। तो 11,050, 11,075 और 100 ये 3 लेवल आपको फिर से ऊपर की तरफ दिख जाएंगे। तो नीचे में खरीदारी भी करनी है, और खरीदारी करने में आज उतना ही कॉन्फिडेंस है जितना कल बिकवाली का ऊपर के लेवल पे कॉन्फिडेंस था। एग्जैक्टली सेम है। ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा आपको बाजार में, और वैसे भी बाजार का ट्रेंड तेजी का है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। कहीं कोई आपकी गलत फहमी है तो दूर कर लीजिए। ठीक है, बैंक निफ्टी बैंक पे शॉर्ट करना है 27,850, ये कल के हाई 27,815 के हैं, उसके थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 27,815 भी चल सकता है। 27,675, हाँ इसी के लिए मैंने कहा कि पेन पेपर लेके बैठेगा। आज के लेवल थोड़े आड़े टेढ़े हैं। 27,675 पहला टारगेट है, 27,625 दूसरा टारगेट है, और 27,575 तीसरा टारगेट है। ये 3 टारगेट के लिए आपको बनानी है शॉर्ट पोजीशन। खरीदना है तो खरीदने की 75 पॉइंट की रेंज दे रहा हूं, 27,575 से 27,625 ये रेंज परफेक्ट है। यहां पर आए तो बिल्कुल चूकिएगा मत, लेना ही है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाकर। कॉन्फिडेंस कहीं कितना भी हो, भले जबरदस्त हो, और कॉन्फिडेंस जितना कॉन्फिडेंस हो, लेकिन स्टॉप लॉस सबसे सही चीज़ है जब कॉन्फिडेंस पूरा भरपूर होता है। तो स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा आप 27,500 का, 27,750, 27,800 के लिए आपको फिर से करनी है खरीदारी बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, ये पुट कॉल रेशियो 1.66 आए, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? जरूर करना चाहता हूँ। हल्का हो गया, लगभग 14-15 बजे तक मैं कंफर्टेबल हूँ। हालांकि अभी भी सिस्टम में शॉर्ट कम है, तेजी की पोजीशन ज़्यादा है, और आज ये तेजी की पोजीशन कम होने का वक्त है। कल मंदी की पोजीशन कम हो गई, आज 50 पॉइंट अगर आप नीचे खुलेंगे तो तेजी की पोजीशन कम होगी। तो कमज़ोर लॉन्ग ट्रेडर्स जो है वो आज थोड़ी अपनी पोजीशन हल्की करेंगे, लेकिन पुट कॉल रेशियो मेरे लिए कंफर्टेबल जोन में, बस ये ठीक है। अब इसमें मुझे मैं अच्छा हाँ, जब मैं आज आपको ये कह रहा हूँ कि इस रेंज में आए तो जरूर खरीदिए, ये कॉन्फिडेंस यहीं से आ रहा है कि हल्के हो गए हैं बाजार। आप समझ रहे हैं,
अगर यही 1.8 का पुट कॉल रेशियो होता तो मैं नहीं कहता कि 50 पॉइंट नीचे खुलने पर खरीदी, नहीं कहता मैं। हल्का मार्केट है, जब हल्का मार्केट और गैप से नीचे खुल रहा तो ले लीजिए फिर। ठीक है, ठीक है। विक्स भी हालांकि 15.5 के आसपास है। अब आज के सेक्टर्स, एक ही है, मेटल्स थोड़ा नेगेटिव रह सकता है ग्लोबल मार्केट्स की वजह से भी, और एक आध रिपोर्ट्स भी हिंडाल्को वगैरह पे सीएलएसए की नेगेटिव साइड पर, तो थोड़े मेटल्स में बिकवाली हो सकती है। ठीक है। अब जरा एफआईज के आंकड़ों पे आते हैं। कह रहे आप कह भी रहे थे बड़े जबरदस्त आंकड़े हैं, ये 1100 प्लस करोड़ रुपए की खरीदारी है, लेकिन जब मैं एफआईज के आंकड़े देख रहा था उसमें एक 2000 करोड़ रुपए के ऑप्शंस का आंकड़ा भी आया है जी। वो सिर्फ एक्सपायरी की वजह से है या फिर वो कुछ और नोटिस करने वाला पॉइंट है? क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी बैंक निफ्टी की। बिल्कुल। तो ऑप्शंस के आंकड़ों में डिम्पी ये कि एफआईज ने दोनों में, पुट और कॉल दोनों में अपनी पोजीशन बनाई खरीदारी करके, और उसकी वजह ये है कि देखिए एफआईज है ना आमतौर पर इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस दोनों में अलग तरीके से ट्रेड करते हैं। अगर फ्यूचर लॉन्ग कर रहे हैं तो वो ऑप्शंस के जरिए हेज करेंगे, फ्यूचर बेच रहे हैं तो ऑप्शंस के जरिए खरीदारी की कॉल ऑप्शंस की पोजीशन बनाएंगे। तो ये साफ दिख रहा है। कल देखिए क्या हुआ, इंडेक्स और फ्यूचर्स में उन्होंने 533 करोड़ की है खरीदारी, ठीक है। तो 533 करोड़ की खरीदारी की, उसके सामने 2000 करोड़ से ज़्यादा की इंडेक्स ऑप्शंस में जो खरीदारी वो पुट ऑप्शंस में खरीदारी है अच्छी खासी, 10,900 11,000 के पुट में खरीदारी हुई है। तो थोड़ी सी हेजिंग वहाँ पर पुट खरीद कर भी कर रहे हैं। तो उस लिहाज से, और वैसे भी देखिए मेरा फंडा बहुत क्लियर है, मैं डेटा में सबसे ज़्यादा तवज्जो कैश मार्केट के डेटा को देता हूँ, उसके बाद स्टॉक फ्यूचर्स के डेटा को देता हूँ, उसके बाद इंडेक्स फ्यूचर्स के डेटा को देता हूँ, उसके बाद इंडेक्स ऑप्शंस के डेटा को देता हूँ। तो वो रेंज बिल्कुल, तो क्वालिटी वाइज 1138 करोड़ की खरीदारी कैश में शानदार। स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली 378 की थोड़ी छोटी है, चलेगा। इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी 533 की शानदार, और ऑप्शंस में खरीदारी 2000 करोड़ की ठीक है, न्यूट्रल है। तो डेटा अच्छे। घरेलू फंड ने दबाकर बेचा है 926 करोड़ का, ये 2 दिनों से परेशान कर रहे हैं। तो ये बाजार की तेजी को अपसाइड पर थोड़ा सा कैप कर रहे हैं, ज़्यादा बढ़ने नहीं दे रहे हैं बस। ठीक है। अब जरा एफ&ओ के आंकड़ों पे भी आ जाती है। एफ&ओ के आंकड़ों के हिसाब से न्यूट्रल टू पॉजिटिव हुआ है, ऐसा क्या चीज आपको देखी है जो न्यूट्रल से हम पॉजिटिव की तरफ हो? पॉजिटिव के लिए तो एक ही है भाई, देखिए आपका पुट कॉल रेशियो, अगर पुट कॉल रेशियो नीचे आ गया, आप 14-15 बेसिस पॉइंट, मेरे लिए उतना काफ़ी है कि पुट कॉल रेशियो अगर नीचे आ जाए। तो पुट कॉल रेशियो का नीचे आना मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव है। प्रीमियम 40 पॉइंट के आसपास की निफ्टी की, ये दिखा रहा है कि थोड़ी शॉर्ट्स कवर हुई है। बैंक निफ्टी की प्रीमियम 69 पॉइंट के आसपास की है। लेवल बता दूँ 11,000 क्यों बड़ा लेवल है, 11,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, डिम्पी एक चीज़ नोट करिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। 11,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वीकली में भी है और मंथली में भी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 11,000, इसलिए कॉन्फिडेंस यहीं से आ रहा है कि 11,000 में लेना है। 11,000 इसलिए आसानी से नहीं टूटेगा। 11,000 टूटेगा तो दिक्कत बढ़ेगी। देखिए जो जितना बड़ा लेवल है उसके नीचे आप ट्रेड करोगे तो उतनी बड़ी समस्या खुलती है। तो 11,000 के पुट पर आप दोनों मिलाकर 44 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, प्लस 23 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में भी है 11,000 पर। तो वैसे आप जैसे 11,000 के आसपास आएंगे तो पहले तो कॉल राइटर जो है जिन्होंने मंदी की पोजीशन बनाई वो तो सोचेंगे कि अच्छा चलो बढ़िया मौका मिला है, आज काटते हैं मंदी, तो थोड़ा उनका सपोर्ट आ सकता है। और पुट राइटर्स जो तेजी की पोजीशन बनाकर बैठे हैं वो थोड़ा वेट करेंगे कि 10,975 11,000 जब तक आप होल्ड करते हैं तब तक बड़ी सेलिंग नहीं खुलेगी। बड़ी सेलिंग आपको 11,000 के नीचे ही खुलती हुई दिखेगी, और मुझे नहीं लगता हम 11,000 के नीचे खुलने चाहिए, ईमानदारी से बताऊँ। मेरा ये मानना है कि अभी तक के हालात में 11,000 से लेकर 11,025 की रेंज में आप कहीं कहीं खुलेंगे, ऐसा है। तो ये 11,000 का लेवल अहम है। 11,100 पे छोटी रुकावट है, कोई खास बड़ी नहीं, पोजीशन कॉल्स में ज़्यादा है ही नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा बैंक निफ्टी के लेवल में 27,500 के पुट पे 6 लाख शेयर और कॉल्स में 5 लाख शेयर है, और आप वहाँ से बंद हुए हैं 250 पॉइंट ऊपर। अगर 250 पॉइंट नीचे आ जाए और आपने समझो कॉल बेची हुई मंदी की पोजीशन बनाई है, आपके मुंह में तो पानी आ जाएगा। बिल्कुल है कि एक ही दिन में 250 पॉइंट। कौन सा कल आपने सोचा था कि 250 नीचे खुलेंगे? तो वैसे तो खुलेंगे भी नहीं, लेकिन अगर 125, 150, 200 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी खुलता है तो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। बैंक निफ्टी में अभी भी शॉर्ट्स हैं थोड़े, निफ्टी में शॉर्ट्स कम है, बैंक निफ्टी में जो वीकली में और मंथली में पोजीशन आगे शिफ्ट हुई वहाँ हल्के शॉर्ट्स हैं। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी नीचे में सपोर्ट ले लेगा शॉर्ट कवरिंग की वजह से। तो 27,500 बैंक निफ्टी पर सबसे अहमियत वाला लेवल है बस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जो हमने आपके सामने डिस्कस किए। अब जरा आज के स्टॉक की बात, तो आज का स्टॉक ऑफ द डे देखते हैं। तो आज का स्टॉक ऑफ द डे शॉर्ट है, कंडीशनल शॉर्ट। ओके, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, यहाँ पर बिकवाली की राय, वैसे भी कल स्टॉक 3% कमजोर हो चुका है। आज खबरें आ रही कि 3.25% हिस्सेदारी प्रोमोटर्स को बेचनी है ब्लॉक डील के जरिए। 300 से 310 रुपए की रेंज में ये ब्लॉक डील के जरिए बिकवाली हो सकती है आईसीआईसीआई प्रू में। अब ये सूत्रों के हवाले से तो होगी नहीं होगी एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन अगर होती है
तो फिर ये काम की होगी। तो अगर नहीं होती तो फिर सावधान रहना है। इसलिए स्टॉप लॉस मैंने छोटा रखा है 330 के आसपास फ्यूचर्स का। जो लेवल्स मैं दे रहा हूँ वो फ्यूचर्स के दे रहा हूँ, न कि कैश के। तो 315 310 के आसपास। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, अगर गैप से खुल जाए, ब्लॉक डील हो जाए, तो उसके बाद स्टॉक में शॉर्ट मत रहिएगा। हो सकता है वहाँ से खरीदारी भी आ जाए और स्टॉक वापस आपको पूरा रिकवर भी करता हुआ दिखे। उसकी रीज़न ये है डिम्पी की प्रोमोटर्स को जो हिस्सेदारी बेचनी हो सेबी के नियमों के तहत 75% पे जो लानी है उसके लिए बेचनी है। और ये जैसे ही 4.25% की हिस्सेदारी बेचेंगे आज 75 पे आ जाएगी। तो अब फ्रेश और बिकवाली नहीं आनी है। तो तलवार लटकी हुई कि प्रमोटर को बेचना है वो खत्म। तो नीचे में मैं तो 300 के आसपास मिलेगा तो मैं लेने की भी सोचूंगा। 300 310 की रेंज में जहाँ ब्लॉक डील होती है वहाँ खरीदना भी चाहिए। हाँ, अगर नहीं होती तो आप 325 330 इस रेंज में शॉर्ट करने के बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। आपके लिए लेवल जरा नोट कर लीजिए, 315 310 टारगेट है, 330 से एक स्टॉप लॉस है। जब 9:08 पे लेवल फ्रीज होंगे तब एक बार इसके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। आज का हीरो भी आपको 9 बजे आपके सामने रखेंगे। रिसर्च टीम मेरे साथ जुड़ चुकी है। रजत आज हमारे साथ हैं आपको खबर वाले शेयर्स के लिए, पूजा भी आपको खबर वाले शेयर्स बताएंगे, दिवांशी ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट। और हमेशा की तरह आज हम शुरुआत करते हैं खबरों वाले शेयरों की। रजत के साथ नहीं करेंगे आज रजत का दिन नहीं है, आज तो पूजा का और देवांशी का दिन है और हमारे सारे जो महिला सहयोगी हैं उनका दिन है। तो एक बार है ना, हमारे जी बिजनेस की जो महिला टीम है वो जिंदगी के बारे में क्या सोचती है, ये हमने जानने की कोशिश की। चलिए पहले आपको बताता हूँ पूजा क्या सोचती है। पूजा का आप एक वो कोट पढ़िए, पूजा का क्या मानना है। किसी ने हमसे कहा ओ स्त्री कल आना, तो लो हम आ गए। अच्छा, ये देवांशी का, माफ कीजिएगा, देवांशी का अच्छा इक्वल। ओह देवांशी इक्वल क्यों, आप तो हमारे से सुपर हैं। अच्छा, थैंक यू। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके इक्वल आए। थैंक यू, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट। बहुत अच्छी आपने ये लाइन लिखी है, और स्त्री कल आना तो लो हमारे, मतलब हाँ, तो हमारी नारी शक्ति आ पहुंची है। तो ये देवांशी का कहना। जरा पूजा का भी देख ले। बिल्कुल। ओके, और पूजा ने क्या लिखा जरा, आज नहीं हर रोज तेरा दिन है। तो फिर अगली बार पूजा जी एक काम करिएगा, मेंस डे भी बनाने का मौका में जरूर दीजिएगा। वैसे आपका दिन तो हर रोज होता ही है। डिम्पी जी बिल्कुल सर, एक दिन हमारा भी होना चाहिए। एक दिन होना चाहिए हमारा भी। आधी आबादी तो हम भी हैं। बिल्कुल है। लेकिन बहुत बहुत बधाई। और आप जी बिजनेस की पूरी टीम, स्पेशली हमारी जो फीमेल मेंबर्स हैं, बहुत ज़बरदस्त और दिल लगाकर काम करती है। और मैं एक चीज़ के लिए इनके जज्बे को सलाम करना चाहता हूँ, ये कि हम तो ऑफिस का काम करके और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन ये न सिर्फ ऑफिस बल्कि घर परिवार को भी उतना ही दम लगाकर मजबूती से संभालती है। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। रजत थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, पूजा से ही शुरुआत करेंगे आज के खबरों वाले शेयरों की। जी थैंक यू सो मच अनिल जी, और डिम्पी आपको भी, और मेरी तरफ से जी बिजनेस की जितनी भी महिला दर्शक हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज खबरें काफ़ी सारे हैं। शुरुआत ल्यूपिन से करेंगे। यूएस एफडीए की तरफ से कंपनी की एक दवा को मंजूरी मिल चुकी है और इस दवा का जो इस्तेमाल है ये कोलेस्ट्रॉल के इलाज के लिए होता है। तो ल्यूपिन आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा केनार कंस्ट्रक्शन पर भी नजर रखिए। कंपनी को 920 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है एनएचआई की तरफ से, और ये जो ऑर्डर है इसमें तमिलनाडु में कंपनी को हाइब्रिड एनवीटी प्रोजेक्ट के लिए ये ऑर्डर दिया गया है। तो केनार कंस्ट्रक्शन में आज इस खबर के चलते तेजी देखने को मिल सकती है। सैटिन क्रेडिट केयर पर नजर रखिए। प्रमोटर्स ने गिरवी रखे शेयर छुड़ा दिए हैं। एक प्रमोटर कंपनी टैको कंसल्टेंट्स करीब 0.32% हिस्सा है जिसको कि छुड़ा लिया है, और परिणीता इन्वेस्टमेंट ने भी करीब 1.6 लाख शेयर्स जो गिरवी रखे शेयर्स थे वो छुड़ा लिए हैं। तो सैटिन क्रेडिट केयर पर इस खबर के चलते कुछ असर देखने को मिल सकता है। ई क्लर्क्स भी आज फोकस में रहेगा। 14 मार्च को कंपनी की बैठक होगी जिसमें कि बायबैक को लेकर कुछ घोषणा हो सकती है। और आखिर में बात करते हैं एलटी फूड्स की। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटा दी है, और ये हिस्सेदारी करीब 1% से घटा दी। अब जो मौजूदा हिस्सेदारी है वो करीब 2.5% बैठती है। तो ये है ये तमाम स्टॉक्स। और थोड़े हम देख भी रहे थे कि एलटी फूड में बड़े ब्लॉक्स होते हुए दिखे हैं। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर की है मुनाफा वसूली। मैं सोच रहा हूँ रजत से पूछ ही लिया जाए। इंतजार कर रहे हैं। हाँ रजत, आप इंतजार कर रहे हैं।
नहीं, इंतजार भी कर रहा हूँ मैं तो सुबह से सबको, इनफैक्ट पुरुषों को भी हैप्पी वुमेन्स डे बोल रहा हूँ, जिनकी भी जो भी नहीं, लेकिन नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ आप कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं? इंतजार थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन हमारी पूरी टीम में तमाम महिलाओं के बीच में रजत सबसे ज्यादा एलिजिबल बैचलर है ना? तो रजत इंतजार वाले मोड में है, वेटिंग मोड में। रजत बताइए अपने स्टॉक्स। चलिए, लेकिन मैं लिकर स्टॉक से शुरुआत करूंगा। उसमें भी यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूरीज, ये दोनों ही कंपनियों पे आज नजर रखेंगे। खबर अच्छी है। खबर ये है कि डियाजियो मेजॉरिटी होल्डर है यूनाइटेड स्पिरिट्स में, लेकिन उसने मांग की है कि यूबी होल्डिंग्स में जो भी अटैच शेयर पड़े हैं विजय माल्या के, उन पे उनका पहला हक होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टर को चिट्ठी भी लिख दी है। वो ये कह रहे हैं कि हमको भी विजय माल्या से लगभग 13.5 करोड़ यूएस डॉलर की राशि ड्यू है, वो रिकवर करनी है, जो कि हमने गारंटी के तौर पे दी थी। इसलिए जो विजय माल्या के यूबी होल्डिंग्स में शेयर हैं जो अटैच्ड पड़े हैं, उन पे उनको पहला हक दे दिया जाए बजाय के बैंकों को। तो ये एक अच्छी खबर यूनाइटेड ब्रूरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए। इन स्टॉक्स पे नजर रखें। साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक मर्जर के चलते आज एक्स डेट है, तो इन तीनों ही स्टॉक्स पे आज के सत्र में नजर रहेगी। अरविंद, आज बड़ा दिन है। हम कल से इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं कि अरविंद फैशंस की लिस्टिंग होने वाली है। अरविंद के 5 शेयर्स के बदले अरविंद फैशन का 1 शेयर मिलेगा और ये शेयर आज लिस्ट होने वाला है। और जो आप ये ब्रोकिंग हाउसेस के औसत टारगेट देखेंगे तो वो बहुत वेरी कर रहे हैं। 1265 से लेकर 1975 तक के टारगेट्स। अभी 9:45 पे एग्जैक्टली हम बता देंगे डिटेल रिसर्च में एग्जैक्टली किन लेवल्स पे लिस्टिंग हो सकती है, लेकिन टारगेट्स बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हैं। इसके अलावा जेट एयरवेज कंपनी के 3 और जो एयरक्राफ्ट हैं वो ग्राउंड हो गए हैं। कुल मिलाकर जो संख्या है वो 29 पहुंच गई है और उम्मीद है कि मार्च अंत तक एक और एयरक्राफ्ट जो है वो भी ग्राउंड हो जाएगा। तो जेट एयरवेज के लिए एक नेगेटिव खबर। और टाटा मोटर्स, लेटर हाफ में थोड़ी खरीदारी हुई थी, लेकिन खबर ये आई बाजार बंद होने के बाद कि रिटेल बिक्री लगभग 4% घटी है। 38,288 यूनिट बेच पाए हैं, जो कि 4% का ड्रॉप है। जगुआर बिक्री लगभग 6% जरूर बढ़ी, लेकिन लैंड रोवर बिक्री जो है उसमें 8% की गिरावट देखने को मिली है। और आखिर में सुजलॉन जोरदार दौड़ लगा रहा है ये स्टॉक, लेकिन खबर यहां पर यह कि 1200 करोड़ का जो विदेशी कर्ज है उसको रिस्ट्रक्चरिंग करने जा रहे हैं। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की भी नियुक्ति करनी शुरू कर दिया, तो ये 1200 करोड़ रुपए का जो विदेशी कर्ज है उसको रिस्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है, ये कुछ एक अहम खबरें जो आपको रजत बता रहे थे। अब दिवांशी, आपसे जानते हैं आज की ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स वो क्या है। खासकर कुछ इलेक्शंस को लेकर भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। जी, इलेक्शंस और पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेके यहाँ पे कुछ ब्रोकर्स मान रहे हैं। सबसे पहले क्रेडिट स्विस की जो चुनाव पर है वो देख लेते हैं। वो ये मानते हैं कि चुनाव का जो असर है वो इंडाइसिस पर थोड़ा सा जो असर है वो थोड़ा सा सीमित रहने का ये अनुमान बन रहा है, क्योंकि जो पुराने ओपिनियन पोल्स हैं वो इतने ज़्यादा सही साबित नहीं होते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही जो ओपिनियन पोल्स और नतीजे आते हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई समानता नहीं होती है, तो इससे जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा CLSA पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे ये मानता है कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं फिलहाल जैसे हो रहे हैं इलेक्शन से पहले वो काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन इकोनॉमिकल डेटा वो थोड़े से नरम आते हुए दिख रहे हैं। और पुलवामा अटैक के बाद जो बीजेपी का जवाब आता हुआ दिखा था, उससे जो सेंटिमेंट्स है वो काफ़ी सुधरते हुए दिखे हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में चुनाव से पहले गठबंधन किया, उस पर फोकस करना चाहिए। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर आते हैं। CLSA के आज बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं। भारतीय एयरटेल पर आज पॉजिटिव रिपोर्ट CLSA की तरफ से, खरीदारी की राय 410 तक के लक्ष्य दे रहे हैं और वो ये मानते हैं कि यहाँ पे सेंटिमेंट्स जो हैं राइट इश्यू के बाद वो काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिखेंगे। सिंगटेल भी यहाँ पे खरीदारी करता हुआ दिख रहे हैं, तो स्टैंड उनका पॉजिटिव है और साथ ही Q4 से जो आय है वो काफ़ी बढ़ती हुई दिखेगी। साथ ही आज अंबुजा सीमेंट पर नेगेटिव रिपोर्ट है। आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है, लक्ष्य भी 250 तक के वो बरकरार रख रहे हैं, लेकिन जो एनुअल रिपोर्ट आई है उसमें काफ़ी नरमी देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट थोड़ी सी यहाँ पे नरम होती हुई दिख रही है काफ़ी पैरामीटर्स पर, और जो फ्री कैश फ्लो है कंपनी का वो लगातार घट रहा है, तो इस पे फोकस करना चाहिए। फ्यूचर लाइफस्टाइल पॉजिटिव रिपोर्ट, खरीदारी की राय उन्होंने लक्ष्य भी बढ़ा दिया है, 560 से बढ़ाकर 571 तक के नए टारगेट्स वो दे रहे हैं और मान रहे हैं कि ब्रांड फैक्ट्री यहाँ पे एक मोनोपोली बिजनेस है और कूव्स में भी उन्होंने जो अधिग्रहण किया है उससे डिजिटल कारोबार उनका काफ़ी स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। हिंडाल्को पर CLSA की नेगेटिव रिपोर्ट है। बिकवाली की राय उन्होंने लक्ष्य घटा दिए, 195 से घटाकर 180 तक के कर दिए और मान रहे हैं कि वैश्विक में जो ऑटो की मांग है वो लगातार कम होती हुई दिख रही है, इससे थोड़ी सी चिंता ज़्यादा बन रही है। और CLSA की विप्रो पे भी थोड़ी सी नेगेटिव रिपोर्ट है, 220 तक के लक्ष्य दे रहे बिकवाली की राय। और बाकी IT कंपनी के मुकाबले विप्रो की जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम है और वैल्यूएशंस भी काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। मैक्वारी की गुजरात गैस पर पॉजिटिव रिपोर्ट है। आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग के साथ उन्होंने कवरेज इनिशिएट किया है। MGL और IGL के कंपैरिजन में उनको गुजरात गैस के वॉल्यूम्स में सबसे ज़्यादा बढ़त का अनुमान है। और UBS की माइंडट्री पर आज रिपोर्ट है, न्यूट्रल रेटिंग के साथ उन्होंने कवरेज शुरू किया है, लक्ष्य 1015 तक के हैं।
और डिजिटल क्षेत्र में अच्छी बढ़त का अनुमान उनको लग रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने HCL टेक पर नेगेटिव रिपोर्ट दिया है, वहीं पे TCS को यहाँ पे अपग्रेड किया और लक्ष्य भी बढ़ाया, 1856 से बढ़ाकर 2359 तक के लक्ष्य दे रहे हैं। ठीक है, ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, खासकर TCS पे रिपोर्ट फिर से आई है। कल CLSC की रिपोर्ट इन्फोसिस पे थी, आज गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट TCS पर है। लक्ष्य दोनों में बढ़ा है। लक्ष्य TCS पे बढ़ रहे हैं, HCL टेक पे कम हो रहे हैं, विप्रो पे भी आज रिपोर्ट कमजोरी की तरफ है, CLSC की तरफ। तो मिला जुला सा रुझान IT शेयरों पर। आइए शामिल करते हैं एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। हमारे साथ है कुणाल सरावगी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अविनाश गोरक्षकर साहब हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं ही। बंसल जी आ गए क्या? बंसल जी दिख रहे, जरा फुल फ्रेम दिखाइए एक मिनट, ये गोल्डन कलर के जरा। हाँ, अरे बंसल जी वेलकम बैक सर, क्या बात है, ऐसा लग रहा है मतलब फॉरेन रिटर्न लग रहा है ना? बिल्कुल लग रही है जी। हाँ, एकदम दुबई के शेख लग रहे हैं बिल्कुल। चलिए बंसल जी स्वागत है आपका, ढेर सारा सोना लाए होंगे आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। और किरण जी आपका भी स्वागत है। और देखिए बंसल जी के पास बैठते हैं, आज कुणाल जी के चेहरे पर डबल मुस्कान है। एक तो घर में खुशियाँ आई है और दूसरा ऑफिस में भी बंसल जी के साथ साथ खुशियाँ आई है। लेकिन शुरुआत तो सिमी जी के साथ ही करेंगे और सिमी जी को बधाई मैं बाद में दूंगा, पहले तो डिम्पी जी देंगे। हाँ सिमी जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और मैं एक लाइन के साथ ये आपका स्वागत करना चाहता हूँ कि नारी जो है वो जीवन का सर्जन करता है, वो भगवान के बराबर है क्योंकि वो सर्जन करता है। और मनुष्य की पहली शिक्षक भी वही है। माँ जो होती है वो पहली शिक्षक होती है बच्चे को, पहली जो शिक्षा है उससे माँ से मिलती है। तो देखिए हर रूप में कहीं ना कहीं नारी शक्ति वो मनुष्य के जीवन में अलौकिक, जिसे कहते हैं ना, अनुभूति देने वाली वो नारी शक्ति है। बिल्कुल। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है सिमी जी की, देखिए इतनी बढ़िया पंक्तियां लिखकर लाए हैं आपके लिए डिम्पी जी, तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई विश्व महिला दिवस की। और तो फिर शुरुआत आपके साथ ही करेंगे, बताइए आज आप अपनी टॉपिक्स। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी। सबसे पहले जो भी आपने लिख के लाया मेरे लिए या पूरा महिला दर्शकों के लिए या महिला टीम पूरा जी में जो भी महिला है, बहुत अच्छा लगा। और अच्छा लगता है जब इतना प्रेज मिलता है। और सबसे पहले ये बात है, मैं जो मानती हूँ कि पुरुष और नारी में कोई डिफरेंस तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक के बगैर दूसरे का कोई मतलब एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक नहीं होगा तो और दूसरे नहीं आएंगे। तो ये तो मैं बहुत मानती हूँ। और मैं कुछ कहने से पहले, मेरा पिक देने से पहले मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि पूरा महिला व्यूअर्स जो है और महिला जो टीम है जी का, सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। शुक्रिया। पर मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानती हूँ कि सिर्फ आज ही के दिन विमेंस का डे है, पूरा मतलब एवरी डे इज विमेंस डे, तो ये मैं मानती हूँ। तो आज के मेरा जो टॉप पिक है, दो पिक में मैं बाई कॉल्स ही ढूंढ के लाई हूँ। एक एक्सिस बैंक जिसमें वापस से खरीदारी कल देखने को मिला था, 740 के आसपास गया भी था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग फाइनली देखने को मिला था। 733 730 के आसपास मिलता है तो खरीदने का सलाह होगा। 725.22 का स्टॉप लॉस के साथ 738 745 दो अपसाइड टारगेट्स है। और दूसरा स्टॉक जो इंडेक्स में बहुत मतलब कल हलचल दिखाया था, L&T, जिसमें बहुत अच्छा क्लोजिंग भी आई थी और बहुत अच्छा ब्रेकआउट के साथ, मुझे लगता है कि L&T आज भी चलेगा। टारगेट्स मैंने छोटा छोटा लाई हूँ मैं इंट्राडे के लिए ही। 1363 1368 ये दो टारगेट्स हैं और 1340 या 36 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह है। पर L&T में मैं स्पेशली जो मानती हूँ, मुझे लगता है कि एक बार के लिए तो शायद इसका बॉटम बन चुका है और धीरे धीरे ये स्टॉक 1400-1420 तक जाने का हिम्मत रखता है। तो मुझे लगता है कि L&T को पोजिशनल ट्रेड में शामिल करना चाहिए, पोर्टफोलियो में उठाना चाहिए। बस यही दो है आज के लिए। तो HCL टेक और L&T दो स्टॉक है जहां पर एक्शन माफ कीजिए एक्सिस बैंक और L&T, जहाँ पर दो स्टॉक है जहाँ पर तेजी। मैं वैसे तो मुझे ध्यान था एक्सिस बैंक है, मैं चेक कर रहा था कि डिम्पी को कितना याद रहता है कि एक्सिस बैंक है। तो जैसे और आप बोल रही थी, आपको बधाई डिम्पी जी, आप टेस्ट में पास हुए डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ। बहुत शुक्रिया, डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ। लेकिन हर रोज जी बिजनेस की टीम के हमारी जो महिला सूत्रधार हैं वो डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ पास होती है। तो आज हमने ये सोचा कि आपको दिन भर, क्योंकि हम तो चाहते तो ये थे कि उनके चेहरे दिखाएं, उन्हें स्टूडियो में बिठाएं, लेकिन दिक्कत ये कि हम यहाँ पर बैठ के राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे हैं, वो पर्दे के पीछे काम कर रही हैं। तो आइए हमारी टीम के कुछ मेंबर्स वो महिला दिवस के बारे में क्या सोचती हैं वो और महिलाओं के बारे में उनके क्या विचार हैं। स्वाति खंडेलवाल हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर
उनकी बात आपके सामने रखता हूँ। जहाँ चाह वहाँ। क्या बात, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत ही बेहतरीन, सिंपल। तो जहाँ चाह वहाँ रहा। और श्रेष्ठा श्रीवास्तव हमारी टीम के अहम मेंबर, और उनकी बात भी आपके डिम्पी जी। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। क्या बात, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो चलते रहिए। श्रेष्ठा का जो ठ के आगे आ लिखा है उसको हटा दीजिए तो ये पूरी लाइन श्रेष्ठ हो गई है। हाँ, लाइन श्रेष्ठ, क्या बात है, लाइन श्रेष्ठ हो गई है। और मैं इन्हें हमेशा है ना, जब भी अच्छा काम करते तो मैं इनका नाम बदल लेता हूँ। श्रेष्ठा से नाम सर्वश्रेष्ठा करता हूँ। तो आमतौर पर ये सर्वश्रेष्ठा होती है। तो ये उनकी तरफ से भी, और हमारे मेंबर्स हैं टीम की, जिनकी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, तो ये भी आप देख लीजिए। और इसके अलावा हमारे साथ कई सारे आज सेलिब्रिटी फीमेल स्टार्स हैं, उनकी भी बातें हम आपके सामने रखेंगे। तो वो भी थोड़ी देर में रखेंगे, लेकिन क्या है वो रखना मैं अभी चाहता हूँ, लेकिन बंसल जी से बात किए बगैर मतलब रुका नहीं जा रहा है। तो पहले बंसल जी इतने लंबे समय बाद, बंसल जी आपने तो मिस किया नहीं होगा हमें, वो तो पता ही है। हम तो आपको यहाँ पे बहुत मिस कर रहे थे। हर रोज सुबह शाम कोई ऐसा शो गया नहीं जिसमें आपका नाम नहीं आया। हाँ, स्वागत है आपका फिर से। थैंक यू वेरी मच अनिल जी, थैंक यू वेरी मच अनिल जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने भी काफी मिस करा है। अच्छा। जी बिजनेस को और सब व्यूअर्स को और मार्केट को भी मिस कर रहा था। ऐसा नहीं है कि मैंने मिस नहीं अच्छा, किया। तो फिर तो आप हमारे लिए गिफ्ट पक्का लाएंगे। मैं बस वही कंफर्म करने की कोशिश करता। अगर आप वहाँ मिस कर रहे होंगे तो आपको याद होगा कि मुझे वापस जाना है हिंदुस्तान, और जाहिर सी बात है कुणाल जी हम सबके लिए गिफ्ट तो लाए होंगे। बस वही कंफर्म करना था। आप वो चिंता तो सोने की लाए हैं, सोने का है। बिस्किट है, सोने का है। चलिए, बढ़िया है, स्वागत है। बताइए बंसल जी, अपनी पिक्स के साथ करिए शुरुआत। अनिल जी, पहले तो बिकवाली की राय है विप्रो पर। विप्रो में अनिल जी आपने एकदम टॉप पे बिकवाली की राय दी थी, और यहाँ टेक्निकल पैटर्न क्लियरली डिस्टॉर्टेड है। यहाँ पर बिकवाली की राय है 276 का स्टॉप लॉस और 259 के टारगेट के लिए विप्रो को बेचें। दूसरा सेल कॉल है सिप्ला पर। सिप्ला ने बीच में एक तेजी दिखाई थी और एक ब्रेकआउट भी दिया था, बट ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में रैली नहीं बनी, और कल के सत्र में यहाँ पर एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। सिप्ला में मुझे लगता है बुल ट्रैप हो चुका है, और शॉर्ट टर्म में यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिलेगी। 552 का स्टॉप लॉस, 523 के टारगेट के लिए सिप्ला में बिकवाली की राय है। अनिल जी, एंटायर आईटी स्पेस में मुझे लगता है शायद एक करेक्शन देखने को मिले। यहाँ पर एचसीएल टेक, इन्फोसिस, सब में वीकनेस देखने को मिली है। तो मैं जो काउंटर ज्यादा वीक है वहां बिकवाली की राय दे रहा हूँ। मिड कैप स्पेस से हेक्सावेयर काफी खराब लग रहा है, और यहाँ पर 363 के स्टॉप लॉस के साथ 332 के टारगेट के लिए बेचने की राय है। अरे तो बंसल जी, आज तो शुक्रवार है, ठीक है, आप आराम से मंडे को आते ना, जल्दी क्या थी वापस आने की? एक दिन में आके आप 3 बिकवाली वाले कॉल दे रहे हो। ये तो गजब कर दिया बंसल जी ने। मतलब एक आध दिन और एक्सटेंड कर लेते छुट्टी, 2-3 दिन, क्या फर्क पड़ता है? कुणाल जी, ये क्या हो गया? आते ही बेचने की राय दे रहे हैं। तो अरे जी, बेचने की राय भी दे रहे हैं। और मैंने अभी जैसे शो पर बैठे थे, मैंने पहला सवाल इनसे किया था, भाई गिफ्ट आया कि नहीं? तो कहते जी मैं खजूर लेकर आया हूँ आपके लिए, जो मैंने वादा किया था। तो अनिल जी, आने की कोई खास खुशी मुझे तो हमको खजूर बना दिया आपने। तो बंसल जी, आपने हमको खजूर बना दिया अगर खजूर लाए तो। लेकिन फिर भी ठीक है, हम तो एक ही चीज समझते हैं, 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कुछ नहीं आया उससे खजूर ही सही। ऐसे लग रहा है कि आसमान से गिरे खजूर में अटक गए, ऐसा लग रहा है। फीलिंग ऐसी आ रही है कि आसमान से गिरा, हमारा गिफ्ट आसमान से गिरा, खजूर में अटक गया। चलिए कुणाल जी, बताइए क्या क्या है आपकी पिक्स आज की? अरे जी, देखिए, मेरी एकलौती पिक है, और ये पिक की चेतावनी मैंने आपको कल दी थी कि मैं मौका मिलने पर आपके क्षेत्र में घुसपैठ करूंगा। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में कल ब्रेकआउट आ गया। हालांकि देखिए, आज बाजार नीचे खुलने की संभावना है, लेकिन अगर नीचे खुलता है तो मेरी राय में बैंक निफ्टी को बाय करना चाहिए। 27,650 ये फ्यूचर का लेवल है जहां स्टॉप लॉस रखें। इससे नीचे जाएगा तो एक बार के लिए नई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। 27,650 का स्टॉप लॉस रखें, और मौजूदा स्तरों पर बैंक निफ्टी को बाय करना है। पहला टारगेट 28,000 से कुछ नीचे, और उसके बाद 28,200 के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में आते हुए दिखेंगे। कल बहुत बड़ा और दमदार ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। अभी सिमी जी ने राय दी एक्सिस बैंक खरीदने की, तो एक्सिस बैंक अग्रणी है, और मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक की जो तेजी है वो बैंक निफ्टी को ऊपर लेकर के जाएगी। मौजूदा स्तरों पर बैंक निफ्टी खरीदने की राय। ठीक है, एक तो एक्सिस बैंक की लीडरशिप से बैंक निफ्टी चलेगा। आप एक बार स्टॉप लॉस भी नोट कर लें, 27,650 है, और ये सारे के सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट हो गए। 27,990 टारगेट भी है। ठीक है, किरण जी से भी जान लेते हैं एक बार उनके आज के सौदे। किरण जी,
बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके आज के ट्रेड कौन से हैं? डिम्पी जी मॉर्निंग, अनिल जी मॉर्निंग सर। पहले तो सभी महिला को आप सभी जी के दर्शकों, महिला दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। और जो सिमी जी ने कहा कि हर दिन वुमेन्स डे है, तो मैं अनिल जी, डिम्पी जी, कुणाल, राकेश जी और अमीना जी से पूछना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक है? नहीं किसी तरह का कोई शक नहीं किसी तरह नहीं। मैं तो फिर मेरा सवाल तो सिमी जी से ही होगा, फिर हर दिन महिला दिवस है तो एक दिन तो साल में पुरुष दिवस भी मनाइए, हमारा दिन भी तो होना चाहिए, फिर तो एक दिन वो भी सेलिब्रेट करना चाहिए। वो भी होना चाहिए, है ना? बिल्कुल होना चाहिए। सिमी जी देखिए कितना दिल से कह रहे हैं डिम्पी जी होना चाहिए। आप चाहेंगे कि डिम्पी जी के लिए एक साल में एक बार तो पुरुष दिवस हो? जी बिल्कुल, सिर्फ डिम्पी जी के नहीं, आप लोगों के लिए, सभी के लिए कितनी चिंता है सबकी सेलिब्रेट कर लेंगे, जी में ही सेलिब्रेट कर लेंगे। बिल्कुल। किरण जी बताइए अपनी पिक्स, आपके स्टॉक्स कौन कौन से आज? एक सेल है, पहले सेल है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि 2 दिन पहले इसने एक नेगेटिव ब्रेकडाउन दिया था। तो मेरा मानना है कि 1721 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली करनी चाहिए, 1680 के पहले टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए, शायद इसके नीचे भी जाते हुए हम देखेंगे। दूसरा रहेगा बाय, जो एलएनटी है, स्टॉप लॉस रहेगा 1330 का और टारगेट्स के लिए 1375 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। एक तो एचयूएल में बिकवाली करनी है 1680 के टारगेट के लिए, एक बार आप स्टॉप लॉस भी नोट कर लें 1721। किरण जी आपका दूसरा शेयर एक बार मेरे को वापस से बता दीजिए, उसके जरा लेवल्स भी मैं भूल गया हूँ। एचयूएल के अलावा दूसरा शेयर कौन सा है? एचयूएल के जो बाय करना है एलएनटी है, स्टॉप लॉस 1330, टारगेट 1375। ठीक है, एलएनटी हो गया ये 1375। आज तो एलएनटी सिमी जी भी नहीं दिया है, आप भी कह रहे हैं एलएनटी ठीक है, इंडेक्स का वेटेज वाला शेयर भी है, 1375 टारगेट रख के आप इसमें भी खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी समय 23 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। हांगकांग का बाजार और एशिया की ज़्यादातर बाजार आपकी स्क्रीन पर एक बार वापस से दिखा देता हूँ ताकि आप नोटिस करते चले। उसका फिर अविनाश से भी आज के ट्रेडिंग कॉल्स हम ले लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी 23 अंक नीचे है। एक बार जरा हांगकांग का बाजार और दिखाएं, खासकर निकाई और शंघाई, इन सब बाजारों को भी देखना होगा कि यहाँ पे परसेंटेज में गिरावट 1 से 1.5% की थी। शंघाई चाइनीज मार्केट तो और टूट चुका है, ये 2% की गिरावट में आ चुका है और हांगकांग का बाजार 350 पॉइंट है। एक बार रुपए की ओपनिंग होगी, फिर इसके बारे में वापस से ध्यान देंगे। अविनाश स्वागत है आपका। आपका शेयर आज के कौन से है? डिम्पी हमको 2 स्टॉक पसंद है। मिड कैप में हमको सुब्रोस लिमिटेड पसंद है। कंपनी एक वेल नोन ऑटो एंसिलरी प्लेयर है और हमको लग रहा है कि यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है कि जो उनका जो टेक्निकल कोलैबोरेटर है डेंसो, ये एक्चुअली 7% एडिशनल 400 रुपये में खरीद रहा है। कंपनी के लिए ये पैसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा आएगा और ऑपरेशनली नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग है। इनफैक्ट यहाँ पे हमने देखा है कि 60 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी 9 महीने में इन्होंने रिकॉर्ड किया है, जो पिछले साल पूरे साल का प्रॉफिट था। तो हमको लग रहा है कि इस लेवल से जो इन्वेस्टर अगर खरीदता है तो रिस्क रिवॉर्ड आने वाले 6 to 12 मंथ्स में काफ़ी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे करीबन 350 का टारगेट प्राइस रहेगा। और दूसरा स्टॉक डिम्पी जो हमको पसंद है वो आज लिस्ट हो रहा है, वो उसका नाम है अरविंद फैशंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक है क्योंकि पूरी वैल्यू जो अरविंद की थी वो अरविंद फैशंस में बिल्ट इन थी और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार के इनके ब्रांड्स है, इनका रिटेल बिजनेस है, ये काफ़ी समय से इन्वेस्टर्स वेट कर रहे थे, काफ़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें खरीदेंगे, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और हमको लग रहा है फेयर वैल्यू करीबन 1100 से 1200 रुपये की है। अगर ख़राब मार्केट में अगर ये कहीं सस्ते भाव में मिलता है तो डेफिनेटली इसमें खरीदने का मौका समझना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए हमको लग रहा है ये काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो पिक है। ओके, 1100-1200 रुपये के आसपास लिस्टिंग हो सकती है। बता दूं आपको कि जितनी भी लिस्टिंग हो उसको ये हर 4 शेयर पे एक शेयर है, 5 शेयर पे एक शेयर है, तो उसको 20 जैसे 1000 हुआ तो ये समझ लीजिए कि 200 रुपये है। ताकि आपको तीनों की कैलकुलेशन करने में ईजी रहे कि अरविंद का भाव क्या चल रहा है, अनूप इंजीनियरिंग का भाव क्या चल रहा है और फिर अरविंद फैशंस का भाव है ना, कम कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए। 1000 है तो 200 समझ लीजिए, 1250 हुआ तो समझ लीजिए 250 रुपये भाव है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपने जब अगर डीमर्जर के पहले लिए हैं तो तीनों की जोड़ लगा के देख लीजिएगा कि मेरा भाव आ गया कि नहीं आया या मेरा पैसा बन रहा है या नहीं बना। लेकिन अरविंद फैशन की लिस्टिंग पर करना क्या है, वरिंदर बंसल जो कि डीमर्जर कंपनियों के बारे में रखती हैं गहरी पकड़ और किन लेवल्स पर होती है लिस्टिंग, वो बताते हैं, वो आपको बताने वाले हैं। आइए देखिए। अरविंद लिमिटेड से डीमर्ज हुई तीसरी कंपनी अरविंद फैशंस की होगी लिस्टिंग शुक्रवार को, और हम बताएंगे आपको उसका क्या होना चाहिए, राइट वैल्यूएशन, किस तरीके से आपको उस कंपनी को समझना चाहिए, कहाँ होगी लिस्टिंग और लिस्टिंग के बाद क्या करें आप, बताएंगे आपको शुक्रवार सुबह 9:45 पर सिर्फ जी बिजनेस पर।
ठीक है, तो आज 9:45 पे इसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस भी होगा। इससे पहले खैर अविनाश तो अपना कॉन्फिडेंस दिखाई चुके हैं कि अरविंद फैशन एक बेहतरीन कंपनी है, इसमें आप जरूर पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। अब आते कुछ शेयर पे। 2 दिन से रिलायंस इंडस्ट्रीज का योगदान काफी था, परसों तो बहुत ज्यादा था, कल भी कम नहीं था। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे खबर आ रही कि 2180 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए इन्होंने नवी मुंबई में एक SEZ के लिए करार भी किया है। जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज से शुरुआत कीजिए कुणाल जी, आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा या फिर ये शेयर ठहरा रहेगा, बाजार के अंदर पार्टिसिपेट आज भी करेगा? देखिए डिम्पी, 2-3 दिनों से लगातार हम तेजी देख रहे हैं। कल शर्मा जी ने भी इस पर खरीदारी की राय दी थी। मुझे लगता है कि इस काउंटर में और तेजी बनेगी और मान लीजिए अगर ये आज नीचे भी आता है तो एक बहुत अच्छा अवसर होगा खरीदने का। मुझे लगता है कि अब 1250 रुपए के आसपास एक बड़ा सपोर्ट स्टॉक के लिए है। तो 1250 के आसपास आज अगर मान लीजिए किसी शुरुआती कमजोरी में मिल जाता है तो मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज बाय करना चाहिए। 1300 इसके लिए पहला रेजिस्टेंस है, तो 1300 तक मुझे लगता है जाना चाहिए। 1300 पार हुआ तो बाजार के लिए भी नया ब्रेकआउट होगा और रिलायंस में भी ब्रेकआउट आएगा तो 1300 पहला टारगेट होगा। 1250 का स्टॉप लॉस मौजूदा स्तरों पर और किसी भी गिरावट में खरीदारी करें। ओके, LT फूड्स ये है स्टॉक जिस पर SBI म्यूचुअल फंड ने बिकवाली की है, अपनी हिस्सेदारी घटाई है, लगभग आधी कर ली, 2.5% के आसपास थी, घटाकर 1.25% के आसपास कर दी, 37-37 रुपए के आसपास है। रखना चाहिए, अगर इन्वेस्टर्स के पास है तो बेच दे। मुझे लग रहा है कि अनिल जी ऐसे स्टॉक्स में नॉर्मली हमने देखा है कि ये ज़्यादातर एक ट्रेडिंग प्लेस होते हैं। यहाँ पे हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ी वैल्यू अपसाइड आने की उम्मीद रहेगी। हालांकि नंबर्स डेफिनेटली थर्ड क्वार्टर में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन हमको लग रहा है कि जो निवेशक शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड है उनको तो निकल जाना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म जिसको साल 1.5 साल का नज़रिया है वही होल्ड करे, क्योंकि ऊपरी लेवल में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ आने वाले 1 साल में थोड़ी सी चैलेंजिंग रहेगी। ओके, एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूँ, वो है भारती एयरटेल। सिमी जी जरा इसके चार्ट देखिए और बताइए। भारती एयरटेल के राइट्स इशू में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर बड़ा इन्वेस्टर आ रहा है, वो प्रमोटर्स के साथ मिलकर बड़ा पैसा डालने की तैयारी में। ये खबर कल भी आती हुई दिख रही थी, आज खबर ये पुख्ता होती हुई दिख रही है। इन्होंने एक्सचेंजेस को जानकारी दे दी कि वो ऐसा करने जा रहे हैं। क्या चार्ट्स में कुछ मजबूती है, स्टॉक चल सकता है? देखिए चल तो सकता है क्योंकि स्टॉक अभी थोड़ा बहुत करेक्शन के बावजूद भी 300 के ऊपर मेंटेन ही कर रहा है। तो जब तक 300 का लेवल डिसाइसिवली ब्रीच नहीं होता है, उसके नीचे 290 टू 94 ये जो रेंज है, पूरा दायरा इसका सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है कि कोई भी डीप में खरीदारी करने का ही सलाह देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो उम्मीद है, मैं इस करेक्शन में पहले तो ये इसको 300 के नीचे ही नहीं देख रही हूँ। अगर 300 के नीचे मुश्किल से चला भी जाता है तो भी 290 अगर नहीं टूटता है तो वापस एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिल सकता है, जो इसको 325-330 के आसपास ले जा सकता है। पर दम उतना नहीं है कि बहुत जल्दी ये 320, 25, 30 का रेंज क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। इसलिए ट्रेडर्स जो है वो नीचे खरीदे और 325, 330 आने के आसपास एक बार बेच के निकल जाए, यही बेहतर है, क्योंकि उस रेंज को क्रॉस करने के बाद ही इसमें फ्रेश कोई मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिलहाल करंट लेवल पर या डीप पर खरीदारी करने की ही राय है। तो डिप में करें खरीदारी, नीचे मिले 300 रुपए के आसपास है मजबूत सपोर्ट।